बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम आपको बताते हैं, ये ज़ेबरा का प्रिंटर है GX420T। ये परमानेंट स्टिकर पे प्रिंट करता है। इसमें रिबन लगाने का तरीका पहले बताते हैं। इसको ये लेफ़्ट राइट लॉक है, इनको पुश करेंगे ये खुल जाएगा। ये इसकी रिबन होती है, कार्बन रिबन। इसको ये नीचे लॉक होते हैं, पीछे से आगे की तरफ लाके इसको ये जो खाली वाला हिस्सा है ये ऊपर वाले हिस्से में आ जाएगा और जो पूरा नया हिस्सा है वो नीचे वाले में चला जाएगा। इसके बाद हम इसमें एक रोल लगा देते हैं। ये इसमें 2x1 का रोल लगाया है। ये 2 इंच बाई 1 इंच साइज़ है इसका। इसके अंदर काफ़ी सारे साइज़ चल जाते हैं, हम एक एक करके और साइज़ भी लगाएंगे। इसका डोर बंद करते हैं, ये दोनों साइड से पुश करते हैं ताकि ये प्रॉपर बंद हो जाए। उसके बाद इसको ऑन कर लेते हैं। अब ये ऑन होने के बाद ग्रीन लाइट पे आ गया है। इसको चेक करते हैं। इसको जब हम बटन दबाते हैं तो ये अपनी लोकेशन पे स्टिकर रुकता है और ये 1-2 स्टिकर इस तरह से निकाल के आप चेक भी कर लें। अब हम इस पर एक बारकोड का डिज़ाइन बनाते हैं और ये ज़ेबरा के जितने प्रिंटर हैं ये सब ज़ेबरा डिज़ाइनर पर चलते हैं। ज़ेबरा डिज़ाइनर एक सॉफ्टवेयर है, तो ज़ेबरा के तमाम प्रिंटरों पे चलता है। ज़ेबरा डिज़ाइनर पे आपने बारकोड, नाम, एक्सपायरी, जिस तरह की भी चीज़ आपने डिज़ाइन करनी हो ज़ेबरा डिज़ाइनर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, उसको डिज़ाइन कर लें, फिर प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल कर लें और वहाँ से उसको उसकी कमांड देंगे तो वो स्टिकर के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। अब ये रिबन के साथ लगता है तो इसकी जो प्रिंटिंग है वो फॉर एवर रहती है। जब तक स्टिकर फटेगा नहीं वो प्रिंटिंग ख़राब नहीं होगी। जब भी ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, जो मॉडल आपके पास इंस्टॉल है उसके साथ अगर आप ये मॉडल इंस्टॉल करते हैं तो आपको फिर सेटअप डिफ़ॉल्ट करके इसके ऊपर प्रिंटिंग भेजनी होगी। ये हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास काफ़ी सारे हुए हैं, तो हम ये इस लिस्ट में से अपना प्रिंटर निकाल लेते हैं। ये हमने एक डिज़ाइन बना लिया। अब ये यहाँ से एक स्टिकर की कमांड दी है और ये एक आ रहा है। अब हम यहाँ पे कमांड देते हैं 2 स्टिकों की। दो स्टिकर आ गए। अब ये यहाँ हमने इसको ज़्यादा की कमांड देंगे, हमने 2 की कमांड दी थी, अब हम इसको देते हैं 5 की कमांड। ये यहाँ से कमांड चेंज हो जाती है, 5 स्टिकर की कमांड देते हैं। इसकी स्पीड है, इसकी प्रिंटिंग में 5 की कमांड और दे देते हैं। ये देखते हैं इसकी स्पीड है। अब इसमें हम दूसरा साइज़ लगाते हैं। ये 2x1 हमने लगाया है, चला लिया है। अब हम इसमें दूसरा साइज़ लगाते हैं, इसको निकाल लेते हैं। कि हमने एक रोल निकाल लिया, अब हम ये दूसरा रोल लगा रहे हैं। ये 2 कहलाता है। ये जो साइज़ है ये 2x2 के 2 स्टिकर लगे हुए हैं, यानी 2 इंच ऊपर से और नीचे की तरफ ये 1 इंच है। ये बराबर बराबर 2 स्टिकर हैं। रिबन हमारी एक ही चलती है, इसके अंदर स्टिकर के रोल सारे लग जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो हम ये इसका डिज़ाइन बना के फिर हम आपको इसकी कमांड देते हैं। ये इसको बटन दबा के चेक कर लेते हैं कि ये अपनी जगह रुक रहा है, कोई इशू तो नहीं कर रहा रोल चेंज करके। ये हम इसको यहाँ, ये हमने डिज़ाइन बनाया हुआ है, इसमें बारकोड भी है, नंबर भी, नाम भी, और इस डिज़ाइन को हम यहाँ प्रिंट करते हैं। अब ये 2 रो आ रही हैं, 2 कहलाता है, तो ये 2 रो आना शुरू हो जाती हैं। अभी हम इसकी कमांड को बढ़ा लेते हैं ना।
ये इसकी स्पीड है। तो हम और कमांड बढ़ा लेते हैं इसकी। अब इसकी स्पीड चेक करें। ये हमने 12 की कमांड दी है तो ये 24 स्टिकर आ गए, 12 एक साइड 12 एक साइड। ये सेकंडों के अंदर प्रिंट कर देता है। ये देखें, ये हमने इसको यहाँ 24 की कमांड दी है और ये यहाँ 12 स्टिकर आ गए। एक और कमांड देते हैं इसको 24 की, तो स्पीड आप देख लें इसकी। ये देखें, कुछ सेकंड में इसने ये 24 स्टिकर प्रिंट कर दिए। अब हम इसमें से ये रोल निकाल के और साइज़ लगा लेते हैं ताकि ये सारे साइज़ भी इसमें चेक हो जाएं। ये रोल इसी तरह निकलता है, ये इसका एडजस्ट हो, इसमें सारे साइज़ लग सकते हैं। ये जो हम लगा रहे हैं ये 3 अप है, इस तरह से लगेगा इसके साथ। ये देखें, ये 3 अप है। ये 4 इंच के अंदर 3 लगे हुए हैं, तकरीबन 1.5 इंच के, 1.5 इंच से कुछ कम है। ये 3 लगे हुए हैं, 3 अप कहलाता है। रिबन हमारी वही एक ही लगी रहती है। स्टिकर के आप जो भी साइज़ 4 इंच तक चौड़े में जो साइज़ भी आपको चलाना है आप चला लें। 1 अप हमने ये चेक करवाया था। 2 अप जो है हमारा, ये 2 अप आ गया, ये 1 अप है, ये 3 अप है। 1 अप आ गया, ये 2 अप आ गया, ये 2 एक साथ चल रहे हैं और ये 3 है। तो इसका भी अभी डिज़ाइन बना के एक प्रिंट निकाल लेते हैं। इसका डोर दोनों साइड से बंद करेंगे, एक उसके बाद बटन पुश करेंगे और 1-2 स्टिकर निकाल के चेक कर लेंगे कि प्रॉपर ये हमने रोल लगाया है, सही लगाया है, कहीं से कोई रुक तो नहीं रहा। और हमारा ये डिज़ाइन बना हुआ ही है। हमारे पास बहुत सारे प्रिंटर इंस्टॉल हैं, तो हमें अपने पास ये प्रिंटर देखना पड़ता है कि हमने ये कौन सा वाला प्रिंटर लगाया है। अभी हमारा जो हम चला रहे हैं ये GX 420T प्रिंटर है। ये हमारे पास काफ़ी सारे इंस्टॉल हुए हुए हैं, तो हम इसमें यहाँ चेक करते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। हमें सेम मॉडल यहाँ पे देना होता है ताकि ये GX 420T, अब हमने इसको नेक कर देना ताकि ये हमारे पास जब हम कमांड दें तो ये हमें इस पे ही कमांड आए। ये इसमें 3 में आ रहा है, ये इसकी। अच्छा, इसमें ये लाइट डार्क करने का ऑप्शन भी होता है। ये पूरी ये फाइल खुलती है, इसमें लाइट डार्क भी कर सकते हैं आप, इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये यहाँ से इसकी पूरी फाइल खुल जाती है। ज़ेब्रा डिज़ाइनर में आपने सारी सेटिंग करनी है, साइज़, लाइट डार्क, स्पीड। ये देखें, इसकी जो लाइट डार्क का ऑप्शन है ये 15 पर है और ये तकरीबन 30 तक देता है ना, तो 30 तक देता है। हम इसको कहीं भी रख के चेक कर लेते हैं लाइट डार्क, फिर हमें जहाँ सेटिंग करनी होगी, हमारा प्रिंट जैसा आ रहा होगा हम उसके हिसाब से इसको चेक कर लेंगे। हमने इसकी सेटिंग कर ली। अब ये एक उस पर 3 आ रहे हैं, ये 3 अप हो गया। इसकी ये स्पीड उसी तरह से, और अब ये 3 अप हो गया। अब ये इसके 3 साइज हमने यहाँ चेक किए हैं। ये 3 अप 3 है,
ये 2 अप, ये 2 हैं, ये 1 अप। ये तीनों साइज़ हमने इसको लगा के अलग अलग प्रिंट निकाल लिया। तो ये इसकी स्पीड वगैरह काफ़ी अच्छी है, मॉडल भी अच्छा है। और इसको अभी हम चेक करते हैं कि जो हमने बार कोड बनाए हैं उसको स्कैन करके। अभी हमने एक स्कैनर लगा लिया है इसमें। अब ये हमने नोट पैड खोल लिया है। अब ये जो हमने बार कोड बनाए हैं हम इसको चेक करते हैं। ये हमने देखें बार कोड बनाए, ये बार कोड स्कैन हो रहा है और ये यहाँ शो हो रहा है। ऐसे ऐसे ये हमने लिखा था इस पर। और ये देखें कि हम यहाँ इसको अभी हम बराबर वाला चेक करते हैं। ये 2 अप में जो हमने डिज़ाइन बनाया इस पे हमने ये नंबर डाला है बार कोड के अंदर 03 वाला। ये देखें ये 03 वाला नंबर यहाँ। ये इसकी प्रिंटिंग भी काफ़ी अच्छी है। ये इस तरह इसकी प्रिंटिंग चेक होती है। ये देखें ये हमने जो तीसरा 3 अप वाले स्कैन, ये 3 अप वाला स्कैन कर रहे हैं। ये 3 अप में स्कैन हो रहा है। ये देखें ये 3 अप वाला, ये जो हमने प्रिंटिंग की है इसको प्रिंटिंग करके चेक भी करना ज़रूरी है। अगर आप किसी प्रोडक्ट पे स्टिकर लगा रहे हैं तो आप एक स्कैनर लेके उसको चेक ज़रूर करेंगे जो प्रिंट हुआ है वो। ये देखें ये जो हमने नंबर किया है ये नंबर आ रहा है जिस पे हमने AS करके लिखा है वो AS करके आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रिंटर है। इस तरह की काफ़ी प्रोडक्ट्स हमारे पास होती हैं। वीडियो भी हमने बना के डाली हुई है काफ़ी सारी चीज़ों की। किसी चीज़ की वीडियो देखनी हो आप वहाँ से देख लें। कोई प्रोडक्ट चाहिए हो तो हमसे रब्ता करें।